हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये मेरा व्लॉग शाम का है, उसी दिन का, मतलब मंडे का, जब हमने व्रत रखा था ना सावन का। तो ये दूसरे सोमवार का, सावन के सोमवार का शाम का मेरा व्लॉग है। तो बस मैं गई थी बाज़ार, और ये ना मैंने गूगल मंगाया है। मतलब जो धूप होता है ना, जो घर में जलाते हैं, जिससे पॉजिटिव एनर्जी आती है घर में, तो बस वही वाला मैंने मंगा रखा था। बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं मंगाऊं। तो मुझे ना, मतलब ऐसे देखने से मुझे लग रहा था कि मैं मंगाऊं, देखूं कैसा होता है। और हमारे गांव में जलाया जाता है ये सब, लेकिन यहाँ पे ना मुझे नहीं पता था कहाँ मिलता है, तो बस इसलिए मैंने मंगवा लिया था, और सच में बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैं गई थी बाज़ार, बाज़ार से मैंने ले आई हूँ सब्ज़ी। मतलब बाज़ार की हालत तो अभी भाई साहब बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब क्या है ना कि बाज़ार में कोई सब्ज़ी ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता क्या सब्ज़ी लूँ बाज़ार जाने के बाद में। तो ना मुझे ना याद आता है, जब मम्मी को मैं कहती थी ना, मम्मी क्या सब्ज़ी आई है, तो मम्मी बोलती अरे क्या बोलूँ, बाज़ार में कोई सब्ज़ी ही नहीं है। तो मैं, अरे इतनी बड़ी बाज़ार में कोई सब्ज़ी नहीं है। तो अभी मुझे अभी मतलब मुझे वो सारी बातें ना समझ में आती हैं कि यार सच में बाज़ार की हालत अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सब्ज़ी मतलब जो है सो है, और महंगी तो इतनी ज़्यादा है कि क्या ही बोलूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी। मैंने चढ़ा दिया है एक तरफ चाय, और साबूदाना भिगो के रख दिया है। बनाऊंगी साबूदाना की खीर आज, क्योंकि मेरा, महक का और आंसू का, हम तीनों का फास्ट है। और सिर्फ ये खाना खाने के लिए हैं, मतलब मेरे हस्बैंड। तो उनका जो खाना है ना, वो मैंने सुबह जो खाना बनाया था ना, वो वाला खाना है। तो फिर वो बोले कि बनाना मत, मेरा खाना हो जाएगा उसी से। उसके बाद में थोड़ा सा साबूदाना खा लेंगे, थोड़ा सा फल वगैरह खा लेंगे, तो उनका हो जाएगा। तो बस इसीलिए। और जब मतलब पहले भी ना, जब हम नवरात्रि, मतलब मैं, मम्मी पापा, आंसू, महक, हम सब नवरात्रि करते थे ना, तो नवरात्रि में भी मेरे हस्बैंड जो है ना, उनको वो बोलते थे ना, मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं वही सब खा लूँगा। तो आलू फ्राई होता था, और आलू, और जो है थोड़ा सा फल वगैरह, केला वाला रहता था, तो सब मिला के खा लेते थे, तो उनका पेट भर जाता था। तो वो बोलते थे ना कि मतलब खाना बनता ही नहीं था। जिस दिन फर्स्ट नवरात्रि होती थी, उस दिन हमारे घर में खाना नहीं बनता था, और लास्ट नवरात्रि को भी हमारे घर में खाना नहीं बनता था। मतलब इसके पापा भी वही सब खा लेते थे जो हम लोग खाते थे, क्योंकि सबका फास्ट रहता था, मम्मी का, पापा का, मेरा, आंसू का, महक का, हम सबका फास्ट रहता था। तो बस यहाँ पे जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे, बस उनको मैं थोड़ा सा धो ले रही हूँ। और यहाँ पे एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया है, और एक तरफ मेरी चाय हो रही है। महक अभी आई नहीं है, गई है ट्यूशन पढ़ाने के लिए। और आंसू है तो वो नीचे गया हुआ है। तो ये भी घर ही में थे, मतलब आ गए थे ये भी। तो ये बोले कि थोड़ी सी चाय बना लो, तो हमने भी चाय नहीं पिया था। एक्चुअली मैं थी नहीं, मैं बाज़ार गई हुई थी ना, तो इसकी वजह से चाय नहीं बनी थी आज। तो बस यहाँ पे चाय वाय हो रही है, थोड़ा सा बर्तन वर्तन साफ़ सुथरा कर ले रहे हैं, खाना तो बनाना है नहीं। तो दूध ना, जो साबूदाने की जो खीर बनती है ना, उसका जो दूध होता है ना, उसको बहुत देर तक पकाया जाता है। मतलब देर तक पकाने से क्या होता है ना, पहले मुझे पता नहीं था। मैं क्या करती थी ना कि जैसे ही दूध में उबाल आता था, बस मैं साबूदाना डाल देती थी उसमें, और उसको मतलब चला देती थी, उसमें चीनी डाल देती थी, और थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट वगैरह वगैरह होते थे, उनको डाल देती थी। तो बस उसको क्या होता था ना कि, मतलब मुझे लगता था ना कि बस बन गई। लेकिन अब मुझे इसके प्रोसेस पता चले हैं कि मतलब साबूदाना कैसे बनाया जाता है। पहले तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ा, मतलब कितना, 15-20 मिनट के लिए, मतलब आधे घंटे दूध उबालने के लिए मैंने रख दिया था। आधे घंटे दूध उबले थे, और साबूदाना भी अच्छे से फूल गया था। तो बस यहाँ पे ना दूध मेरा अभी उबल ही रहा था, तब तक मैंने यहाँ पे जो मैंने सब्जियाँ लेकर के आई हूँ ना, वो सब्जियों को मैं धो ले रही हूँ। तो मिर्ची तो मैं हमेशा धो के ही रखती हूँ, कभी भी, मतलब सारी सब्जियाँ तो मैं नहीं धोती हूँ, पर मिर्ची मैं हमेशा धो के रखती हूँ। क्योंकि मिर्ची क्या होता है ना कि मिर्ची, मतलब तड़का उड़का लगाने के काम आता है ना, तो फिर क्या होता है, पानी में लगे लगा हुआ रहता है ना, तो फिर मतलब ज़्यादा तेज़ से आवाज़ भी आती है। और कभी कभार तो क्या होता है, तेल बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो आग पकड़ लेता है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, मैं मिर्ची पहले से ही धो के रखती हूँ। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ कम थी, तो इसलिए मैंने सारी सब्जियाँ धो के रख दी है। मैंने सोचा कि सारे पानी इसके झड़ जाएंगे, उसके बाद मैं ना इसको स्टोर करके रख दूँगी।
तो बस यहाँ पे जो सब्जियां थी सब अलग अलग करके मैं धो ले रही थी। तो और मैं गई थी बाज़ार, तो मतलब इतनी ज़्यादा महंगी सब्जियां हो गई हैं। और आज तो पता नहीं क्यों स्ट्राइक था ना क्या था, पता नहीं, सब बोल रहे थे स्ट्राइक है, इसकी वजह से सब्जियां आज मार्केट में आई ही नहीं है। मतलब बहुत कम सब्जियां थी, तो मेरा तो जाना ही बेकार हो गया। बस थोड़े बहुत जो थे मैं वही थोड़ा बहुत ले आई हूँ। यहाँ पे दूध मेरा गर्म हो गया था, अच्छे से उबाल आ गया था दूध में। तो बस यहाँ पे मैंने ना साबूदाना चढ़ा दिया था, मतलब डाल दिया था उसमें। साबूदाना वैसे ना फूल गया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको ये करने में, मतलब बनने में। उसके बाद में यहाँ पे जो थोड़े से ड्राई फ्रूट में तो कुछ था नहीं, बस बादाम पड़ा हुआ था। तो मैं बस बादाम को कट कर ले रही हूँ। मैंने धो लिया है, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभार ना मतलब डिब्बे ऐसे ही मतलब छू लेते हैं नमक वाले हाथ से, या फिर, और हम ना सावन के सोमवार में नमक नहीं खाते हैं। मतलब मम्मी नहीं खाती थी, तो मम्मी मुझे कहती थी कि जो 16 सोमवार का व्रत करते हैं वो नमक खाते हैं, पर जो 16 सोमवार का व्रत नहीं करते हैं, मतलब जो सिर्फ सावन का सोमवार का फास्ट करते हैं, उनको नमक नहीं खाना चाहिए। तो मैं नमक कभी नहीं खाती हूँ। मतलब वैसे तो मेरा ना बीपी बहुत लो रहता है, मेरा जो ब्लड प्रेशर है ना वो बहुत लो रहता है। अगर मैं ना नहीं खाऊं तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मतलब नमक अगर मैं ना खाऊं तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ना क्या होता था कि जब मैं 30 का व्रत करती थी ना, तो मम्मी मुझे ना शाम को ही बोलती थी कि महक को बोलती थी कि नींबू पानी चीनी मम्मी को बना के रात में दे देना, तो पी लेंगी तो ठीक रहेगा। तो मतलब बहुत केयर करती थी मम्मी मेरी, सच में बहुत ज़्यादा केयर करती थी। तो मैं जब पी लेती थी ना नींबू पानी, तो फिर मेरा सुबह ना ब्लड प्रेशर मेरा ठीक नॉर्मल रहता था। नहीं तो ना धीरे धीरे जब जैसे शाम होती जाती थी ना, मेरा ब्लड प्रेशर लो होने ही लगता था। तो लेकिन एक बार तो मैं बेहोश होके भी गिर गई थी, बहुत मुझे चोट आ गई थी। मतलब 30 का मैंने फास्ट रखा था, दूसरे दिन मतलब मैं उठी और किचन में थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, मैंने सोचा लाओ धो लेती हूँ। और मैं ना मतलब बेहोश होके गिर गई। जब महक को आवाज़ आई तो महक उठी, और उठ करके फिर मुझे पानी वानी छिट्टा मारी है। वो बोल रही थी, मैंने टीवी में देखा था कि जब कोई बेहोश होता है ना तो फिर उसके मुंह पे छिट्टा मारते हैं पानी का। तो फिर वो मेरे मुंह पे छिट्टा मारी, फिर मुझे होश आया तो मुझे लिटाई। मेरे हाथ वाथ में बहुत चोट आ गई थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। यहाँ पे जो है ना, मैं मिर्ची का जो डंडी होता है ना उसको तोड़ के रख ले रही हूँ। उसको तोड़ के रखने से क्या होता है ना, मिर्ची बहुत दिन तक चलती है, ख़राब नहीं होती है। अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो बहुत दिन तक चलती है, ख़राब नहीं होती। तो बस इसीलिए मैं सारी डंडियाँ तोड़ ली हूँ, और तोड़ के स्टोर करके फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद में मैंने यहाँ पे आलू और प्याज भी लाया था, तो इसको भी मैं यहाँ पे निकाल के रख ले रही हूँ। और ना पता नहीं ना, आंसू यहाँ से जो आलू लेकर के आता है ना उसका कलर अलग रहता है, मतलब वो थोड़ा रेड टाइप का रहता है, रेड कलर में। और ये जो मैं लेकर के आई हूँ ये थोड़ा सा येलो कलर में रहता है। पता नहीं दोनों में क्या अंतर है, मुझे नहीं पता। पर दो तरीके की आलू मिलती है ना, एक तो मिलती है मतलब चंद्रमुखी, और एक ज्योति। अब मुझे इन दोनों में से ये नहीं पता कि कौन सी ज्योति है और कौन सी चंद्रमुखी है। बस मैं आलू देख के ही आलू ले लेती हूँ, मुझे मतलब दोनों में समझ में नहीं आती कौन सी क्या है। तो बस यहाँ पे ना जितनी सब्जियाँ मैंने धोई थी सारे पानी झड़ गए थे उनके। तो बस मैं ना इसको पॉलीथीन में ना स्टोर करके रख दे रही हूँ। और मतलब पॉलीथीन में स्टोर करके रखने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, सब्जियाँ ना आराम से 1 सप्ताह चल जाएंगी, ख़राब नहीं होंगी। इसलिए, और ऐसे बाहर रखो ना तो सब्जियां खराब, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और मैं ना फ्रिज में स्टोर करके ऐसे ही रखती हूँ सब्जियां। मेरे मेरे मतलब धनिया पत्ती बोलो, ये सारी सब्जियां बोलो, मिर्ची बोलो, सब कुछ मैं ढक के रखती हूँ। क्योंकि ना मतलब आप खुला कोई भी चीज़ फ्रिज में रखो ना, आप देखो 2 दिन बाद ही वो सूख जाएगी। इसलिए मैं खुला नहीं रखती हूँ कोई भी चीज़। मैंने कद्दू भी उसको अच्छे से पॉलीथीन में बांध के रख दिया है, और मैंने फ्रिज भी अपना साफ़ कर दिया है। मेरा तो मतलब क्या होता है ना कि मैं हर आए दिन मतलब 2 3 4 दिन के बाद ही मैं फ्रिज अपना पोंछती रहती हूँ। इससे मेरा फ्रिज साफ़ सुथरा रहता है। हमारा पेस्ट ख़त्म हो गया था, तो हम दंत कांति पतंजलि का जो होता है ना वही यूज करते हैं, और काफ़ी टाइम से वही यूज कर रहे हैं। तो बस ये वाला बाथरूम मैं यूज़ नहीं करती हूँ ना, तो इसमें ना मैं देख रही हूँ 3 4 जो हैं पेस्ट के जो पैकेट है ना वो पड़े हुए हैं। और उसमें मतलब थोड़ा थोड़ा सब में है, तो मैं उसको अपने वाले बाथरूम में रख ले रही हूँ। मैं यूज कर लूँगी, ऐसे तो फेंकूँगी नहीं।
और यहाँ पे थोड़ा सा ना रेड हार्पिक और ब्लू हार्पिक दोनों ख़त्म हो गई थी, तो उसको भी इस वाले बाथरूम की ख़त्म हो गई है, उस वाले बाथरूम में है अभी, तो इस वाले में रख दे रही हूँ। मतलब ये वाले बाथरूम में मैं बहुत कम जाती हूँ, मैं अक्सर उसी में जाती हूँ। ठंड में ये वाला बाथरूम यूज करती हूँ क्योंकि इसमें ना गीजर लगा हुआ है, तो नहाने के लिए मैं ये वाला बाथरूम यूज करती हूँ। और वो वाला बाथरूम मतलब गर्मियों में तो मैं वही बाथरूम यूज करती हूँ, और वो बाथरूम एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। और ये वाले बाथरूम में मतलब ये लोग ऐसे ही रखते हैं। तो बस यहाँ पे फल वल काट लिए थे, बन गया था साबूदाना भी मेरा। तो बस यहाँ पे ना सब कोई आ गया था, महक भी आ गई थी, तो बस सबके लिए खाना वाना निकाल दे रही हूँ, और हम लोग के लिए फ्रूट वगैरह निकाल दे रही हूँ। और साथ ही साथ ना सुबह की भी तैयारी कर ले रही हूँ, किचन वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि इस टाइम जितना काम हुआ रहता है ना, मेरे लिए उतना ही सुकून रहता है सुबह के टाइम में। तो यहाँ पे चना भिगो दिया है, बादाम भी भिगो दिया है, तो सुबह के आधे काम हो गए हैं। तो मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।